जी, साथियों वेरी गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। आप सभी लोगों का फिर से एक बार वेलकम है आज के इस सेशन में, जहां हम लोग कुछ ऐसी बातें करेंगे जहां हमारी ढेर सारी इच्छाएं होती हैं कि जब भी हम मोदी केयर बिजनेस के बारे में किसी से बात करें, है ना, तो अगला वाला व्यक्ति हमेशा हाँ बोले, हमेशा हाँ बोले। हमारे अंदर ये दबी हुई इच्छा होती है, लेकिन एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा होता नहीं है। लेकिन हम इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं, है ना। और जानते हैं, हम अधिक से अधिक लोगों का यस ले सकते हैं, अधिक से अधिक लोगों का हाँ ले सकते हैं। कैसे? साथियों, उसके लिए एक जबरदस्त टूल्स है, हथियार है। उसका नाम है डेमो किट। उसका नाम है डेमो किट। और साथियों, जानते हैं, डेमो किट एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा हमारा हथियार है ना, जिसके लिए अभी हम लोग बात कर रहे थे। तो पता चला कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, इसके लिए कहना उचित होगा। तो साथियों, ये कि कैसे हम यूज करें कि हमें ये मैक्सिमम हाँ तक लेके जाए। ठीक है। बहुत से लोग इसको यूज करते हैं, बहुत से लोग इसको यूज नहीं कर पाते, है ना। जैसे घर में बहुत सी चीजें होती है, या आपके मोबाइल में बहुत से ऐसे फीचर है जिसको बहुत लोग यूज कर पाते हैं, बहुत लोग नहीं यूज कर पाते। वैसे ही डेमो किट है हमारे बिजनेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल। कुछ लोग उसको बहुत अच्छे तरीके से यूज कर लेते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे तरीके से यूज नहीं कर पाते, कुछ तो बिल्कुल ही नहीं यूज कर पाते। तो चलिए साथियों, आज हम लोग इस पे बात करेंगे कि अगर इसको हम लोग प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से यूज किया जाए, है ना, तो कैसे हमारे बिजनेस में मैक्सिमम यस आएगा। ऐसा नहीं कि नो नहीं आएगा, नो तो आएगा। हमारे बिजनेस, हमारे में नो एक पार्ट है, वो रहेगा। लेकिन मैक्सिमम यस कैसे आएगा? ठीक है। तो चलिए साथियों, देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ ना, या आप भी इस मोदी के बिजनेस में आके सोचते होंगे ना, कि क्या हम अपने सपनों की जिंदगी जी रहे हैं? क्या हमें जो सम्मान मिलना चाहिए, जो मान सम्मान हमें सोसाइटी में मिलनी चाहिए, वो मिल रहा है? क्या हम वास्तव में फाइनेंशियल सिक्योर्ड हैं? क्या हम जितना काम कर रहे हैं, जैसी हम जिंदगी जी रहे हैं, वो हमारा बैलेंस हिसाब किताब है, बैलेंस लाइफ जी रहे हैं? क्या हमारे पास एक अच्छी अच्छी फैंसी कार है, जैसा मैं चाहता हूँ घूमने के लिए अपनी फैमिली के साथ? जिन घरों में मैं रहना चाहता हूँ, उस घरों में मैं रह पा रहा हूँ? क्या कभी मैं जिंदगी में वर्ल्ड टूर, पूरे विश्व का भ्रमण कर पाऊंगा, या देश का भ्रमण कर पाऊंगा, इन लाइबिलिटीज को देखते हुए, इन जिम्मेदारियों को देखते हुए? क्या हम अपने फैमिली में क्वालिटी टाइम दे पा रहे हैं, जिन्हें जिनके बीच में हमें समय देना चाहिए? उन लोगों को, जैसे माता पिता को जो समय देना चाहिए, वो माता पिता को दे रहे हैं। जो बच्चों को समय देना चाहिए, वो बच्चों को दे दे रहे हैं। जो पति पत्नी के बीच में रिश्ता होना चाहिए, जितना समय हम देना चाहिए, दे रहे हैं। जो हम दोस्तों के बीच में समय दे रहे हैं, जो सोसाइटी में टाइम, मतलब क्या हम इस टाइम की क्वालिटी टाइम लोगों के बीच में दे पा रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों के बेटर एजुकेशन के बारे में सोच पा रहे हैं? या हम कुछ ऐसा अपने मन पसंद, कहीं दान दक्षिणा पुण्य का काम के लिए चैरिटी कर रहे हैं? हर आदमी, जिन चीजों के बारे में मैंने अभी बात किया ना, हर आदमी सोचता है। हर आदमी सोचता है, ऐसा नहीं है कि कोई आदमी नहीं सोचता, सभी आदमी सोचते हैं। लेकिन क्या सच में वो पा रहा है? शायद नहीं। दोस्तों, इस पृथ्वी में पता नहीं कौन सा प्रकृति का नियम है कि कुछ लोग ही ये जिंदगी जी पाते हैं। और अगर गणित के नियम के अनुसार दिए देखा जाए, तो 100 में 2 लोग, पूरी पृथ्वी के जो लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। भारत में तो इनकी स्थिति बहुत ही खराब है। 2% नहीं है, बल्कि 0.02% हो तो बहुत बड़ी बात है। तो साथियों, ऐसा हम क्या करें, क्या कर सकते हैं कि हम अपनी जिंदगी जैसा जीना चाह रहे हैं वैसा जिए? उसके लिए मैं आपसे बात कर रहा हूं कि साथियों, यहीं से शुरुआत है। ये जो डेमो किट है ना, जो हमारे धंधे की जान है, ठीक है। और सच पूछिए तो मैं इसको बोलता हूं कि ये हमारे धंधे का बाजीगर है। और ऐसा बाजीगर जो अधिक से अधिक मैच जीतता है, अधिक से अधिक गेम जीतता है। और इसके बारे में आज मैं आपसे यही कहूंगा कि डेमो किट क्यों हम लोग यूज करें। हम आगे जानेंगे कि डेमो किट क्या है, और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि डेमो किट को कैसे बेहतरीन तरीके से यूज किया जाए, ताकि हम लोग एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसका आउटपुट निकाल पाए। क्योंकि साथियों देखिए, टूल्स तो बहुत से लोगों के पास होता है, लेकिन बहुत से लोगों को इसके बारे में आइडिया ही नहीं है। कई लोगों के पास तो ये टूल्स ही नहीं है, और कई लोगों को ये भी नहीं पता है कि हम इसको कैसे यूज करें, क्या 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 हमें करना चाहिए।
तो चलिए साथियों, वन बाई वन करके मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए, ये जो डेमो किट है ना, ये एक बैग के शेप में आता है। दूर से देखने में ऐसा लगता है कि कोई टिफिन बॉक्स है। दूर से कोई देखेगा, चेन बंद रहेगा तो ऐसे लगेगा टिफिन बॉक्स है। और सफल लोग जो हैं उसको मैजिक बॉक्स बोलते हैं। जो सक्सेसफुल लोग हैं, जैसे मैं अभी भाई जितेंद्र जी से बात कर रहा था, ऐसे सफल लोग इसको मैजिक बॉक्स बोलते हैं और इस पे गर्व महसूस करते हैं साथी। उनको गर्व महसूस होता है। क्यों? क्योंकि इससे उन्होंने बहुत ढेर सारे सपने सजोए हैं और बहुत ढेर सारे सपने पार हैं। वे सफल लोग। लेकिन वहीं पे कुछ असफल लोग भी हैं। और जानते हैं असफल लोग इसको क्या समझते हैं? झोला है, इसको ले लूंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। वैसे भी कोई इज्जत नहीं है, या होगी भी तो उस लेवल की इज्जत नहीं है जिस लेवल की इज्जत वो पाने की कभी ख्वाहिश रखते थे। तो इसको लोग झोला बोलते हैं, असफल लोग, और बेइज्जती का जरिया समझते हैं। जबकि वहीं पे सफल लोग इसको मैजिक बॉक्स बोलते हैं और गर्व महसूस करते हैं। अब साथियों, हमें अपना पैमाना तय करना पड़ेगा कि हमको सफल वाले में जाना है या असफल लोगों में जाना है। अगर सफल लोगों में जाना है तो साथियों, ये मैजिक बॉक्स जिससे हमें सभी ड्रीम पूरे होंगे और लोगों के हो रहे हैं, इस पे गर्व महसूस करते हुए ये हमें लेके आना पड़ेगा अपने पास। और अगर वास्तव में जैसी जिंदगी हम जी रहे हैं उससे संतुष्ट है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए, कोई बात नहीं है, तो निश्चित रूप से ये हमारे या आपके लिए या किसी के लिए झोला ही होगा। और अगर हो सकता है कि जिस टाइप की इज्जत वो बना के रखे हैं उसको कोई बिगाड़ सकता है, उससे एक मतलब इतना वो छोटा इज्जत है कि किसी मतलब वस्तु की वजह से उनकी बेइज्जती हो जा रही है, तो निश्चित रूप से हमें नहीं लगता कि इस बिजनेस में कहीं भी किसी भी दृष्टिकोण से सफल होने का कोई आसार दिख रहा है। सब संभव ही नहीं। ठीक है। तो साथियों, हमें निश्चित रूप से अगर सफल होना है तो इस डेमो किट को अपनाना होगा, रखना होगा, झिझक को हटाना होगा और अपनी सफलता की राह को तय करना होगा। अब मैं आपसे बात करता हूं कि हम डेमो जब करने जाते हैं तो क्या क्या डेमो करते हैं। पहली चीज, हमें जो डेमो करना है, ऑल पॉसिबिलिटीज। वहां जब आप जाते हैं ना, कहीं भी घर से निकलते, तो आपका जितना भी नस नाड़ी है वो खुल जाना चाहिए जहां आप जा रहे हैं, कि यहाँ क्या क्या संभावना है। क्योंकि पहली बार अगर आप जाते हैं तो शायद आपको आइडिया नहीं है, या आइडिया लेके जाते हैं तो आप वहां की जितनी संभावनाएं हैं वो सब तलाश करते हैं। कौन लोग हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, किस टाइप का इन्वायरमेंट है, किस टाइप के प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है, कौन कौन लोग हमारे साथ आ सकते हैं। सो मेरी जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ है, इसका आपको डेमो करना है। और इस बिजनेस में आने के बाद क्या क्या हो जाएगा, क्या क्या हो जाता है, इन पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर डेमो करना है। और ये डेमो आप कैसे करेंगे? जब इन पॉसिबिलिटीज़ को हमारे अंदर कोई देखेगा कि अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इन सारी पॉसिबिलिटीज का डेमो हमें वहां करना होता। दूसरा चीज, सिंप्लिसिटी ऑफ द बिजनेस। हमारा बिजनेस कितना सिंपल है, सिर्फ एक डेमो से आप बता सकते हैं। ये डेमो करना है कि देखिए ये कितना इजी है, इसमें ये मिलाना है, इसमें ये मिलाना है, इसमें ये करना है, इसमें ये करना है। वही प्रत्यक्षम की प्रमाणम, सामने ही सब हो जाता है। और दूसरी आपको बताया साथियों कि कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए आप डेमो करते हैं। ये चीज का भी डेमो करना है। हमने कभी किया था 6 महीने पहले, हमने पहले खूब करते थे 2 महीना पहले, अब नहीं करना है। अब क्या है? अब आपको अपने आप को सफल होके दिखाना है। जिन डाउनलाइंस को आप बोले थे कि एक न एक दिन मैं सफल होऊंगा, अगर आप सफल नहीं होंगे, हम सफल नहीं होंगे, तो हमारे डाउनलाइन को लगेगा कि रियलिटी यही है कि यहाँ कोई सफल नहीं होता। और ये तभी संभव है जब हम कंसिस्टेंट लेवल में हमेशा रेगुलर प्रयास से डेमो करते रहे। तो ये चीज दिखाने के लिए, इस चीज का भी डेमो करने के लिए हमें अपने कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी को दोहराने के लिए डेमो करना है। ठीक है। और क्या करना है साथियों? पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। ये देखने और दिखाने के लिए हमारे अंदर क्या पर्सनल ग्रोथ आई। जब आज के 6 साल पहले हम मोदी के बिजनेस में आए थे तो हम ऐसा नहीं बोलते थे, हम ऐसे कपड़े नहीं पहनते थे, हम ऐसे सेविंग करने का रोज रोज हमारा आदत नहीं था, ऐसे आप लोगों के साथ मीटिंग में मेरा बैठने का आदत नहीं था, बोलने का आदत नहीं था। मैं इतना ढेर सारा मोदी केयर के प्रोडक्ट्स के बारे में या सिस्टम के बारे में नहीं जानता था। जिन आज डेमो किट के बारे में बात कर रहा हूँ, मेरे पास सच पूछे तो मुझे लगता है कि 6-7 महीना तक डेमो किट नहीं था जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ।
अब आप सोच सकते हैं, ये मेरा प्रोफेशनल ग्रोथ उस समय का था और आज का प्रोफेशनल ग्रोथ आप देख सकते हैं, पर्सनल ग्रोथ देख सकते हैं। तो साथियों इस चीज का भी डेमो करना है, किसके सामने, अगले वाले के सामने, कि देखिए इससे ये चीज हो जाता है। और क्या करते हैं, सक्सेस ऑल अबाउट, जो भी सफलता आपकी है, जो भी सफलता हमारी टीम की है, जो भी हमारी मोदी केयर की सफलता है, जो भी हमारे प्रोडक्ट्स की सफलता है। आप कहीं जाते हैं, कहीं पे आपने देखा कि इस खेत में एक्टिविटी प्रयोग हुआ था, आप उस किसान को बुला सकते हैं और खेत से गवाही दिलवा देंगे कि खेत कैसा था और बगल वाला खेत कैसा है, ये वाला खेत। ऑल अबाउट जितनी भी सक्सेस है, किसी लीडर को खड़ा कर सकते हैं। आज के पहले कुछ दिन पहले ये ऐसा थे, आज ऐसा है। आज के कुछ साल पहले मैं ऐसा था, मैं ऐसा, मेरी टीम पहले ऐसी थी, आज ऐसी है। हमारी टीम इतना प्रोडक्ट्स का जो है पहले यूज करती थी और आज इतना ही करती है। मतलब जितने टाइप के आप सक्सेस बता सकते हैं, आपको वो सभी चीज को डेमो करना है। कभी कभी लोग गलती से सिर्फ ऐसा सोच लेते हैं कि सिर्फ हम प्रोडक्ट्स का डेमो करते हैं। नहीं साथी, अगर हमारा ड्रेसअप सेंस गड़बड़ है, नहीं ठीक है, मैं मुंह में पान दबाए, गुटखा दबाए, या फिर मतलब बहुत खराब तरीके से सेविंग किए, या हमारा ड्रेसिंग सेंस सही नहीं है, उल्टा पुल्टा कपड़ा पहने, है ना, जो मैं जीवीडी ड्रेस के अलावा अगर मैं बात करूं, और उस चीज़ों के साथ अगर हम डेमो करने जा रहे हैं, तो ऊपर की चारों चीज़ें आप नहीं कर पाएंगे, पांचों चीज ऊपर की नहीं कर पाएंगे। हाँ, प्रोडक्ट्स का डेमो कर पाएंगे, लेकिन वो कितना कारगर होगा ये कहा नहीं जा सकता आपकी बिजनेस में। लेकिन ये पांचों चीज आपसे छूट जाएगी। और कोई भी आदमी जानते हैं, जब हमारे आपके पास आता है या मोदी केयर बिजनेस से एसोसिएट होता है, तो उसका पहला लक्ष्य होता है मोदी केयर से पैसे कमाना और पैसा कमा के सक्सेस होना। लेकिन वो देखेगा कि एक्चुअली क्या है ना, यहाँ कोई सक्सेस नहीं होता, यहाँ कोई पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं होती, यहाँ लोग कमिटमेंट के बहुत तगड़े नहीं होते, हमारा बिजनेस बहुत क्लिष्ट है। हम ऐसा ऐसा डेमो करने लगे जो अगला वाला आदमी कर ही ना पाए, है ना। अब पता चला कि हम उनके साथ जो है वो ऐसा डेमो कर रहे हैं जैसे स्पिरुलिना का डेमो करने लगे, और पता चला कि उसमें इलेक्ट्रिक फ्लो कराने लगे, हाँ। और वो देख के डर गया, अरे किसी किसी को बिजली के तार से तो इतना डर लगता है, पूछिए मत, वो थोड़ा कठिन हो जाएगा, है ना। तो करिए, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि एकदम सिंपल रखना है। तो दुर्भाग्य से, गड़बड़ी से किसी किसी के दिमाग में है कि डेमो की बात यह है कि सिर्फ प्रोडक्ट्स का डेमो करना, नहीं साथी, हमें सब चीज का डेमो करना है, जैसा मैंने आपको ऊपर से पांचों बताया। हाँ, छठवां एक पार्ट है डेमो का, छठवां प्रोडक्ट्स जो है, प्रोडक्ट्स का भी डेमो करना है, ठीक है। तो ये छठवें लेवल में मैंने इसलिए रखा कि ये ऊपर वाले भी उतना ही या उससे ज्यादा कहीं इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारे बिजनेस में कोई आए और रुके, ठीक है। और रुकने से, लगातार कंसिस्टेंट ग्रोथ बनाए रखने से, लगातार कंसिस्टेंसी मेंटेन करने से हमारा बिजनेस आगे बढ़ता है और सक्सेस आती है। तो ये चीजों का सर डेमो करना है। लेकिन दुर्भाग्य से लोग क्या करते हैं, जब प्रोडक्ट्स का डेमो करने जाते हैं तो अपने ड्रेसअप सेंस को ध्यान में नहीं रखते, तो फिर क्या होता है, ऊपर की पांचों चीज खराब हो जाती है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, ड्रेसअप पहले रखिए, उसके बाद अपना ओरल हाइजीन, बालों का अच्छा तरीके से कटना, मतलब आपका जो प्रेजेंटेशन है वो जबरदस्त होना चाहिए। क्योंकि अगला वाला आदमी आपको देख के मोदी केयर बिजनेस में आता है, प्रोडक्ट सेकेंडरी होते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, धीरे 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 जब वो आदमी सक्सेस होने लगता है, वो फिर प्राइमरी लेवल पे आ जाता है, वो एम्बेसडर बन जाता है, प्रोडक्ट साथ में चलते हैं आगे। जैसा मैं बताया आपको कि यहीं से शुरुआत है साथियों। और जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारा जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस का आधार उतना ही इंपॉर्टेंट है डेमो किट का, जैसे एक आदमी के शरीर में रीढ़ की हड्डी। अब आप अंदाज लगा लीजिए, किसी के आदमी के शरीर से रीढ़ की हड्डी में थोड़ा सा दिक्कत हो जाए, स्पेंडिलाइटिस हो जाए, कहीं इधर का फ्रैक्चर हो जाए, या कुछ स्लिप डिस्क हो जाए, तो उसकी जिंदगी नरक हो जाती है। आप समझ सकते हैं, केवल इधर से उधर हो जाने मात्र से, थोड़ा सा, वो भी हमें आपको दिखता नहीं आंख से। लेकिन अगर ये हो ही ना, तो आप सोच सकते हैं कि वो आदमी जिंदा रहेगा भी कि नहीं, है कि नहीं, या रह पाएगा कि नहीं, और रहेगा तो कैसा रहेगा, क्या वो सही शेप में खड़ा हो पाएगा, शायद कहीं कभी नहीं। इसलिए मैं उन सभी लोगों को आज ये अपनी तरफ से राय देता हूँ, ठीक है, ये मेरा राय है, मानना ना मानना उनका काम है, कि जिन लोगों को अभी भी ये इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आ रहा है, और उन्होंने बड़े बड़े सपने देखने शुरू कर दिए हैं कि मैं मोदी केयर से ये करूंगा, मोदी केयर से ये करूंगा, या आने वाले भविष्य में किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में जाके, या किसी भी लीडर के साथ जाके, या कुछ ऐसा करके नेटवर्क मार्केटिंग में एक बढ़िया कैरियर बना लूंगा, या चलो नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं तो कुछ और। तो साथियों, जिस धंधे में जाएंगे, जहां जाएंगे, वहां डेमो जरूर करना पड़ेगा।
डेमो का इतना बड़ा इंपॉर्टेंस है। और मोदी केयर में तो मैंने आपको बता दिया कि वो सपना देखना बल्कि बंद कर दें। उनका सपना कभी नहीं पूरा हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा वो मैंने आपको बताया कि वो रीढ़ की हड्डी जैसा है, वो खड़ा ही नहीं हो पाएगा। कोई भी सपना नहीं खड़ा हो पाएगा, कोई भी सक्सेस की डिलीवरी नहीं हो पाएगी बिना डेमो किट के। इसलिए साथियों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे आपके बिजनेस के लिए। तो उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करिए जो आपके टीम में है, उनसे पहले पूछिए भैया कोई सक्सेस चाहते हैं, डेमो चाहते हैं? बहन जी, भाभी जी, चाची जी, ताई, सबसे पूछ लीजिए। हाँ, तो बोलिए कि प्लीज़ एक तो डेमो किट बनाइए पहले। ठीक, उसके बाद मैं बताता हूँ क्या क्या करना है। ठीक है, फिर आप उनको आगे बता सकते हैं और उनको आगे लेके जा सकते हैं। अदरवाइज जिनके पास नहीं है, मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ, है ना, जो मतलब साहब बन जाते हैं और उनको लगता है कि मेरे अपलाइन जो है बुला लूंगा और वो अपना डेमो किट लेके आएंगे, डेमो कर देंगे। साहब आप गलत में जा रहे हैं, एक्चुअली आप साहब नहीं, आप तो बहुत पीछे वाले में जा रहे हैं। लेकिन जो अपलाइन आएगा ना, वो हीरो बन रहा है। ठीक, आपने क्या किया, अपना रफ का कापी जो है, अपना रफ का नोटबुक जो है, अपलाइन को दे दिया फेयर करने के लिए, मतलब एक्सरसाइज करने के लिए। अपलाइन आगे बढ़ेगा, आप नहीं बढ़ेंगे। तो कभी भी इस टाइप की होशियारी कोई न करे प्लीज़। ठीक है, अगर आपके कोई सपने बचे हैं तो, ठीक, या सपने पूरे करने हैं तो। आपको बढ़िया से ये इम्पोर्टेंस समझ में आया होगा। इसलिए साथियों, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि समय खराब करने से कोई फायदा नहीं है। जब चेत हो जाए तब चेतिए। ठीक है, लेकिन डेमो किट बना लीजिए, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। क्या कन्फ्यूजन है साथियों हमारे आपके बीच में? जानते हैं क्या कन्फ्यूजन है? कि डेमो किट मैं नहीं उठाऊंगी, मुझे नहीं आता बोलने, मुझे नहीं बताने आता, मैं क्या बोलूंगी। लेकिन साथियों, अगर आपने डेमो किट से डेमो करना शुरू किया, तो जानते हैं क्या होता है? जो आपका पोस्चर है, जो आपका हाव भाव है, जो आपका ड्रेसिंग सेंस है, ये कितना परसेंट काम करेगा आपको पता है? 55%। आप जो कुछ भी वहां करेंगे, मतलब आधा से ज्यादा केवल हमारा बॉडी लैंग्वेज। आप चुप रहिए, बोलिए मत, बोलना नहीं है, केवल आप वहां खड़े हो जाइए। आपका पोस्चर क्या है, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपका स्माइलिंग फेस है कि नहीं है ना? आपके अंदर वो कलाकारी, आपके प्रेजेंटेशन में या आपके प्रेजेंट होने में, खड़े होने में या बैठने में, वो कलाकारी है कि नहीं, कि आप मैग्नेट की तरह उनको खींच ले रहे हैं। केवल आप बैठ जाएंगे और मैग्नेट की तरह लोग खिंचा जाएंगे। ठीक है, और जानते, 55% ये काम करता है अकेले। कुछ मत बोलिए, कुछ मत दिखाइए, 55% अकेले काम करेगा। और अगर आपने बोलना शुरू कर दिया और स्माइलिंग फेस के साथ आपने बोलना शुरू कर दिया, या आप थोड़ा रुक्ष होकर बोलना शुरू कर दिए, या आपने ऐसे शब्दों का चुनाव करना शुरू कर दिया, तो ये डिसाइड करता है कि 38% इफेक्ट डालेगा, जैसा भी आप बोलेंगे। लेकिन आधा से ज्यादा रोल क्या किसका था? आपके बॉडी लैंग्वेज का, आपका पहनावे का, आपके उठने और बैठने के तरीके का, है ना, आपके हाथ और पैर हिलाने का, इधर उधर देखने का, आंख घुमाने का। ठीक है, ये सब कुछ डिपेंड करता है। अब आपने बोलना शुरू किया, उसमें सिर्फ टोन की मैं बात कर रहा हूं, किस टोन से आप बात कर रहे हैं। आपकी टोन जो है, वॉइस टोन मीठी है, मधुर है, तीखी है, कर्कश है, गुस्से में है, मतलब उसको क्या चिड़चिड़ापन लिए है, जो कुछ उसमें जो टोन निकलेगा, वो 38% महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। ठीक, अब बचा जो 7%। अब 7% जो है, ये सिर्फ जो शब्द निकल रहे हैं ना, इनका रोल केवल 7%। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अच्छी नहीं बोलती हूँ, मैं अच्छा नहीं बोल पाता हूँ, उनके सामने तो मेरी आवाज़ ही नहीं निकलती, कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, केवल 7% रोल है। केवल 7% उसका रोल है जो आप शब्दों का चुनाव करते हैं। ठीक, बाकी जो है, आप सोच लीजिए 93% जो रोल है, वो किसका है? आपकी बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव, उठना बैठना, वॉइस टोन। ठीक, आप नमस्ते भी बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं, इस टोन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना? तो मैं आप सभी लोगों से कहता हूं कि ये बहुत ही ईजी है। इसलिए ईजी है
कि आप चाहे जो बोलिए 93% तो काम हो गया अगर आपने ऊपर की दोनों चीजें कर ली और आपने डेमो से डेमो करना शुरू कर दिया, तो अगला वाला आदमी देख के अपने हिसाब से जजमेंट कर लेता है, समझ जाता है क्या नहीं है। जितना आप नहीं भी बोल पाएंगे उससे ज्यादा वो एनालिसिस कर लेता है। ठीक है, बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो अभी मैं बता रहा हूँ, लेकिन शायद वो मुंह से आवाज नहीं निकलेगा, वो वर्ड्स नहीं आएंगे, लेकिन आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं जो ये स्लाइड चल रही है उससे आप अंदाज लगा लेंगे कि मैं यही बोलना चाह रहा था। ठीक है ना। तो साथियों ये जो है फर्क पड़ता है। तो कम्युनिकेशन जो हम लोग करते हैं उसमें हमारे डेमो किट का सबसे बड़ा रोल है कि आप जो है वहां दिखाते जाइए और ऊपर की दोनों चीज ठीक कर लीजिए। धीरे धीरे किताबें पढ़ते रहिए, आपके पास शब्द आ जाएंगे। मीटिंग में जाते आते रहिए, काउंसलिंग करते कराते रहिए, अपने अपलाइन लीडर्स के साथ बैठते रहिए, आपके पास शब्द आ जाएंगे। साल 2 साल 3 साल 4 साल में एक आप अच्छे लीडर बन जाएंगे। लेकिन ऊपर वाले काम आप 1 महीने के अंदर ठीक कर सकते हैं, 15 दिन के अंदर ठीक कर सकते हैं। ठीक है ना। इस पे सिर्फ हमारा आपका नियंत्रण है। तो ये साथियों, इस कंफ्यूजन को निकाल दीजिए कि मुझे ये नहीं करने आता इसलिए मैं डेमो नहीं करने जाऊंगी या नहीं करने जाऊंगा, या मुझे बोलने नहीं आता, या तो मुझे ये है। ठीक है ना। तो ये आज से मन से निकाल दीजिए। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि हमें बोलने नहीं आता या शब्दों का मेरा चुनाव अच्छा नहीं होता है, मैं जब बोलता हूँ तो थोड़ा तोतला टाइप का बोलता हूँ, या मेरी आवाज़ फंसती है। इस टाइप का वर्ड्स जो है वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। ठीक है। तो साथियों ये कंफ्यूजन है सिर्फ लोगों का। इस कंफ्यूजन को दिमाग से ही निकाल दीजिए। मात्र 7% का रोल है। ठीक। अब जो डेमो का साइको है कि हम जब डेमो करते हैं तो कौन कौन सी चीजें प्रभावित होती हैं और किसको किसको हमें प्रभावित करना है। ठीक है ना। अब देखिए जो मानव मस्तिष्क है, ये जो चीज हम दिखाते हैं वो एनालाइज करता है। ठीक है। क्या एनालाइज करता है साथी? पहली चीज जो हम बोलते हैं ना, अब जो आदमी इस कमरे में नहीं है वहां तक भी आवाज जा रही, तो उसका मस्तिष्क एनालाइज करता है कि ये अच्छा है या बुरा है। कहीं आप संगीत सुनते होंगे वो आपसे बहुत दूर रहता है, लेकिन उसका मधुर संगीत आपको उधर खींच ले जाता है। हियरिंग, जो आप बोलते हैं वो कैसा बोलते हैं, क्या टोन है, जैसे मैंने अभी बात किया ना, 38% इसका रोल है। उसके बाद तब आता है जब वो आदमी आपके पास आता है वो क्या देख रहा है। अरे आपने तो इसमें ये मिलाया, ये हो गया, ये कर दिया, ऐसे हो गया। फिर अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है जिससे आप टेस्ट करा सकते हैं, जैसे हमारे पास आंवला कैंडी है, हमारे पास इलायची है, हाँ? इलायची का जो सीड है, जो बीज है, वो आप खिला सकते हैं। और ये बहुत ही इजी है, जेब में रखा रहता है ना। टेस्ट करा सकते हैं। अगर कोई ऐसा मौका मिले जब आप उनको टच करा सकते हैं, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जैसे बॉडी लोशन हुआ, है ना, या जो है स्किन पे आपने डीओ का इस्तेमाल कर लिया, करवा लिया जो भी, हाँ, या उस डीओ का जब इस्तेमाल करेंगे तो स्मेल भी आएगी। मतलब ये पांचों सेंस, पांचों इंद्रियां हमारी महसूस करती हैं और फैसला लेने में मदद करती हैं कि आगे हमें क्या करना चाहिए। तो जब भी आप डेमो करने जाएं साथियों, जरूर ऐसा डेमो करिए कि ये पांचों चीज आ जाए। कभी कभी लोग पेस्ट का डेमो करते हैं तो सिर्फ आंख इन्वॉल्व होता है और कान इन्वॉल्व होता है, और कुछ नहीं इन्वॉल्व होता। आंख ने देखा और कान ने सुना, न तो स्मेल आई, न तो टेस्ट किया, न ही टच किया। अब तीन छूट गए। कभी कभी लोग स्टेरी क्लीन का डेमो करते हैं, वापस चले जाते हैं, वहां आंख इन्वॉल्व हुआ और कान इन्वॉल्व, स्मेल नहीं है। कभी कभी जो है आप जो है साबुन का डेमो करते हैं तो वहां पे आप सूंघने के लिए देते हैं कि देखिए ये इसका बदबू खत्म हो गया, स्मेल आ गया, विजन हो गया, हियरिंग हो गई, लेकिन अभी टेस्ट एंड टच नहीं आया। तो आपको दूसरे दूसरे प्रोडक्ट से 4-5 ऐसे डेमो अगर आप करेंगे फटाफट, जल्दी जल्दी, जिसमें सभी ये इन्वॉल्व हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है। इससे हमें ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे और ये हमारा आपका साइको है। मतलब तब जब ये पांचों इंद्रिया के ऊपर सेंस जाए तब वो डिसीजन लेने में मदद करता है कि हमें आगे क्या करना चाहिए। ठीक है। चलिए, अब बात आती है कि हमें किसको डेमो दिखाना चाहिए, किसको डेमो दिखाना चाहिए। साथियों सबसे पहले अपनी फैमिली में डेमो दिखाना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि मेरे फैमिली में मेरा बिजनेस का माहौल नहीं है। गलती फैमिली मेंबर्स का नहीं है, आप बाहर जाके करते हैं क्या पता नहीं। लेकिन फैमिली मेंबर्स को डेमो दिखाइए, पहले बैठाइए, डेमो किट बनाइए। और आप बना लेते हैं तो ठीक, अदरवाइज अपने अपलाइन को बुलाइए कि सर एक दिन मेरे फैमिली में पहले डेमो होना चाहिए। जो भी फैमिली मेंबर्स है, जो भी फैमिली मेंबर, बड़ा फैमिली हो छोटा फैमिली, इससे मतलब फैमिली मेंबर्स को पहले दिखाइए। उसके बाद रिलेटिव्स को दिखाइए। उसके बाद जो पड़ोसी लोग हैं उनको दिखाइए। उसके बाद जो क्लोज फ्रेंड्स हैं
जो एकदम नज़दीक वाले हैं उनको दिखाइए। उसके बाद जो कलीग्स हैं, जो जिनके साथ हम काम करते हैं उनको दिखाइए। और उसके बाद जो भी हमारे टीम मेंबर्स हैं उनको दिखाइए। लोग क्या करते हैं, टीम मेंबर्स को दिखाते हैं, क्लोज फ्रेंड्स को दिखाते हैं, कभी कभार जो है रिलेटिव्स को दिखाते हैं, अदरवाइज नाइबर्स छोड़ देते हैं, फैमिली मेंबर्स छोड़ देते हैं और कलीग को छोड़ देते हैं। मतलब 50% लोगों को दिखाते हैं, 50% लोगों को नहीं दिखाते। और होता क्या है, यहीं से हमारा जो स्ट्रांग पॉइंट है वो वीक होने लगता है। ठीक है। तो साथियों, मैं आपसे यही कहूंगा कि ये सीक्वेंस रखिएगा। इस सीक्वेंस में अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपका ये जो नींव है ये बहुत मजबूत हो जाएगी। इन लोगों को जरूर डेमो दिखाइएगा और इसी सीक्वेंस में दिखाइएगा। ठीक है। जैसा मैंने बताया कि यहीं से शुरुआत है। अब डेमो क्यों किया जाए? हाँ, डेमो किट ही क्यों, इसी डेमो किट से ही डेमो क्यों, उसके पीछे रीजन है। साथियों, आप एक कोई भी अपने हिसाब से चीज चुन सकते हैं जिसमें ये सब चीजें कैरी की जा सकती है, कोई कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जानते हैं ना, हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का है, तो वहां वो इतना सक्सेस जनरेट नहीं कर पाएगा और लोगों के चुनाव में बड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है। इस डेमो किट को मात्र लेने से ही आप अपनी कमिटमेंट प्रूफ कर देते हैं कि मैं मोदी केयर के लिए कमिटेड हूं। कोई भी आदमी देखेगा जिसके पास वो आपके कंधे पे, आपके बैग में, आपके डिग्गी में, आपके हाथ में अगर डेमो किट है तो पहली चीज ये समझ जाएगा कि ये मोदी केयर का आदमी। और किसी भी अपलाइन का आप अपने तरफ ध्यान खींच सकते हैं, किसी भी अपलाइन, चाहे वो आपका इमीडिएट अपलाइन हो या आपका जीबीडी हो। कोई भी जो आपके हाथ में ध्यान से देखेगा वो तुरंत सोच जाएगा कि ये आदमी कमिटेड है, ये सक्सेस होना चाहता है, इसकी हर संभव मदद करो। तो आप किसी भी अपलाइन की जो है या कंपनी के लोगों का ध्यान खींच लेते हैं, मतलब आप अपने कमिटमेंट को प्रूव करते, अपना पर्सनल ग्रोथ करते, अपना पर्सनल डेवलपमेंट करते। कैसे इससे पर्सनल डेवलपमेंट हो जाएगा? इसलिए हो जाएगा कि आज आप कोई एक छोटा सा डिब्बा जिसमें सेविंग किट रखी जाती हो, एक ऐसा जैसे जिसमें कॉस्मेटिक के कुछ आइटम रखे जाते हो, इनका कोई गोरा काला, इनका कोई कुछ छोटा बड़ा, इनका कोई फटा फूटा कुछ भी, इनके इनके पास कोई पॉलीथीन, इनके पास कुछ वट एवर कुछ भी आप रख के कैरी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उससे आपकी पर्सनालिटी निश्चित रूप से नीचे आएगी। इसका जो डिजाइन किया गया है साथियों, ऐसा डिजाइनिंग है जिससे आपकी पर्सनालिटी ग्रोथ हो। सामने किसी के सामने रखेंगे तो वो अच्छा लगेगा, देखने में अपील करेगा, अपीयरेंस करेगा। अगला है सिंप्लिसिटी। इसको एक बैग में रख के आप एक साथ रख के ये बता सकते हैं कि देखिए कितना सिंपल है, फटाफट फटाफट एक जगह रखिए फिर बंद कर दिया, हो गया, कितना सिंपल है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे चीज में रखेंगे, कोई इधर बह रहा है, कोई कोई उधर लुढ़क रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आप इससे सिंप्लिसिटी नहीं प्रूव कर सकते। ठीक है ना? अरे यार ये तो बड़ा टेढ़ा काम है, ये तो हम नहीं कर सकते, ये तो हम अपने बैग में रखेंगे बह जाएगा, ये तो लीक कर जाएगा, इसका तो ये हो जाएगा, इतना कौन संभालेगा, है ना? तो ये डेमो किट से आप अपनी सिंप्लिसिटी जो है प्रूव कर सकते, कितना सिंपल है ना? क्रिएट ए डुप्लीकेबल सिस्टम। इससे क्या होगा कि आप एक डुप्लीकेट, बहुत इजीली डुप्लीकेबल सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे जो डेमो किट मेरे पास है वही डेमो किट आपके पास है, वही चीज आपके डाउनलाइन के पास जा सकता है, यही उनके डाउनलाइन के पास जाता है, वही उनके डाउनलाइन के पास जा सकता है। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाने वाली बात नहीं, कुछ बनाने वाली बात नहीं कोई। और डुप्लीकेशन क्या, मैं तो इसकी रिप्लीकेशन की बात करता हूँ कि ये अनवरत नीचे तक चलता जाएगा, बहुत ईजी है। ईजी टू डू फॉर न्यू कंसल्टेंट। किसी भी नए कंसल्टेंट को बड़े आराम से आप यहाँ से कोरियर भेज दीजिए और उसको यहाँ पे जूम पे बताते रहिए। लेकिन अगर आप नहीं भेजेंगे तो आप उनको जूम पे समझाते रहिए, दिखाते रहिए, जल्दी उनके समझ में नहीं आएगा, ये डिब्बा कहाँ मिलेगा, ये कैसे मिलेगा, इसमें कहाँ रखें, ये छोटा है तो वो बड़ा है, मतलब दुनिया भर का तामझाम खड़ा हो जाएगा, है ना? लेकिन ये किसी भी नए कंसल्टेंट को डेवलप करने के लिए, बनाने बनवाने के लिए बहुत ही ईजी है। इससे ईजी और कुछ होगा नहीं। ठीक है। 50% मोर पॉजिटिव रिजल्ट के लिए ये यूज करना है। क्यों यूज करना है? जितना आप रिजल्ट लेके आते उससे ज्यादा 50% और ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट लेके आएगा और 70% ज्यादा ज्वाइनिंग करवाएगा। साथियों, हमेशा याद रखिए, अगर आपने इस डेमो का यूज करना शुरू कर दिया, इस डेमो किट का यूज करना शुरू कर दिया, अगर आप पूरे उतने मेहनत से
जितना भी ज्वाइनिंग कराते, 100 लोगों की ज्वाइनिंग कराते तो 70 लोगों की ज़्यादा ही ये ज्वाइनिंग करा देगा। आप समझ सकते हैं कि 70% ज़्यादा ऑन एन एवरेज ये आया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ? और प्रोड्यूस प्रोडक्ट ऑर्डर ऑन स्पॉट। अगर आपने इससे डेमो किट से, इसी डेमो किट से अगर आपने डेमो दिखाया तो सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, सामने रखा हुआ सब कुछ दिख रहा है ना। और तुरंत आपको ऑर्डर मिल जाएंगे, तुरंत, कि हाँ हाँ सामने सामने सब कुछ हुआ है। क्यों? एकदम उसमें ड्रॉपर है, ड्रॉपर से प्रॉपर मिला रहे हैं, सामने ट्रांसपेरेंट है। ये नहीं कि आप किसी को दौड़ा रहे हैं, ये गिलास लाइए तो वो करिए, वो ऐसा करिए वैसा करिए, वो सब नहीं है ना। ये चम्मच ले आइए, इसमें मिलाना है, ये दुनिया भर का ताम झाम नहीं। आप तुरंत ऑन स्पॉट ऑर्डर ले सकते हैं, क्योंकि किसी को आप परेशान करेंगे तो वो आपको लाइक नहीं करेगा। अगला, सीरियसनेस टुवर्ड द बिजनेस। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये आपके बिजनेस में होने का सीरियसनेस शो करता है। उसके साथ साथ 70% काम ये खुद ही कर देता है। जैसे मैंने बताया कि अगर मुझे बोलने नहीं आता, मुझे बहुत कम नॉलेज है, मैं किसी प्रोडक्ट के डेमो के बारे में अच्छा नहीं बोल पाती हूँ, कोई बात नहीं, मत बोलिए। आप सिर्फ करते जाइए, 70% ये काम कर देगा, ये सब बोल देगा, सब बता देगा। आप केवल करते जाइए, आपको केवल करने आना चाहिए। आप अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर पाए, अच्छी चीजें बता पाए, ये सब चीज का कोई मतलब नहीं है। ये 70% काम कर देगा, बाकी 30% में आप जितना बढ़िया कर सकते करिए। इसका खुद ही रोल 70% का, ये अपना 70% काम करेगा। और जो इसका सबसे बड़ा काम है साथियों, फुलफिल योर ड्रीम। ये हम लोगों के सभी सपने को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, सिर्फ यही टूल। तो ये दर्जन भर कारण है साथियों डेमो किट बनाने की, और ये वाला डेमो किट बनाने की। अगर आपके पास नहीं है तो आज ही अपने अपलाइन से संपर्क करिए। ये दर्जन भर कारण मुझे आज पता चला कि डेमो किट क्यों बनाना है, और यही वाला डेमो किट क्यों बनाना है। मुझे ये वाला डेमो किट कहीं से व्यवस्था करिए, वो आपको लिए व्यवस्था करेंगे। अगला बात मैं करता हूँ साथियों कि वाई टू डिमोन्स्ट्रेट। डिमोन्स्ट्रेशन देना ही क्यों है, क्या जरूरत है डिमोन्स्ट्रेट करने की। और साथियों मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी एक टीम है यहीं पे, रिश्ते में नहीं बोलूँगा, मैं छिपाना चाहता हूँ। और मेरी एक टीम है, लेकिन उन्होंने आज तक कभी डेमो नहीं किया, अपने हाथ से कभी डेमो किया नहीं। और जब डेमो की बारी आती थी तो वो यूट्यूब में दिखाते थे, डायरेक्टर लेवल तक गए, लेकिन आज पूरी टीम खत्म हो गई। ठीक है। अब आप सोच सकते हैं, मेरे लाख कहने के बाद उनकी टीम भाई उनकी सुनती थी। और जब कोई कहता भी था कि जाना है डेमो किट बनाने, अरे छोड़ो यार, यूट्यूब में सब है, काहे के लिए परेशान हो, उनको दिखा देना। आज वो पूरी टीम खत्म हो गई, दो चार 10 लोग सिर्फ यूजर बने हैं अभी। ठीक। तो क्यों डिमॉन्स्ट्रेट करना है? इसलिए डिमॉन्स्ट्रेट करना है टू अर्न द ट्रस्ट। जैसा फिर मैं कहूंगा, प्रत्यक्ष हम किम प्रमाण। हमें अगले वाले का विश्वास जीतना है, इसलिए डिमॉन्स्ट्रेट करना है। हम जो अगले वाले और अपने बीच में जो आइस है, मतलब जो वार्तालाप नहीं हो रहा है, इस वार्तालाप को तोड़ने के लिए, कि हम लोग चुप्पी बैठे हैं, ये चुप्पी कैसे टूटे, इस तोड़ने के लिए आप जब डेमो करना शुरू करते हैं तो अगला वाला आदमी आपके साथ इन्वॉल्व होना शुरू होता है, पूछना शुरू होता है। आपके प्रोडक्ट्स तो बढ़िया है ही, टू गुड टू बी गुड, अब और अच्छा से दिखाएंगे। प्रोडक्ट्स तो बहुत अच्छे हैं, बेहतरीन है, लेकिन जब उनको दिखाएंगे तो वो और भी अच्छे हो जाएंगे। और क्या कारण है क्यों डिमॉन्स्ट्रेट करना है? टू डेवलप द कॉन्फिडेंस। जब आप इसको करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक बार करेंगे एक बार के बराबर कॉन्फिडेंस आएगा, 1000 बार करेंगे तो 1000 बार के बराबर कॉन्फिडेंस आपका आएगा। और अगर कॉन्फिडेंस है साथियों, तो आपके पास साहस होगा। और साहसी व्यक्ति अपने आप में ही एक फोर्स होता है, फौज होता है ना। तो हमें निश्चित रूप से अपने कॉन्फिडेंस को बनाने के रखने के लिए ये करना है। और क्या किस लिए करना है? टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट। हम आत्मनिर्भर होने के लिए। जैसे मैंने अभी बताया, बहुत से ऐसे चालाक लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हमारा अपलाइन अपना डेमो किट आएगा, लेके आएगा और डेमो कर देगा, मेरा काम फुर्सत, मुझे क्या बनाने की जरूरत है। साथियों ये अपने लिए पैरालिसिस की दवाई खा रहे हैं, जो एक दिन में नहीं होगी। सपने तो पूरे नहीं होंगे, ये तो पक्का है, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि हमने कभी डेमो किया। ये कभी डिपेंडेंट होंगे ही नहीं, आत्मनिर्भर होंगे ही नहीं। इसलिए आत्मनिर्भर होने के लिए हमें डिमॉन्स्ट्रेट करना है। कल के दिन ये न कहना पड़े अपलाइन से या किसी और से
या अपने किसी भी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप से कि सर आप आइए तो मेरा डेमो हो जाए, क्योंकि धंधा हमें करना है, बिजनेस हमें करना है, सपने हमें पूरा करने हैं। तो हमें खुद अपने लिए डेमो करना है, हमें अपने डिपेंडेंट होने के लिए डेमो करना है। और किस लिए डेमो करना है? टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन। जैसे मैंने कहा कि अगर हमारे यहाँ कोई आए और वो चुपचाप, हम भी बैठे हैं, बोला सर आपको ये दिखाना है वो दिखाना है, जब दिखाने लगा उसमें कुछ होने लगा तो मैं पूछूंगा ये क्यों हो रहा है वो क्यों हो रहा है। वैसे ही जब आप करना शुरू करते हैं तो वहां से कन्वर्सेशन शुरू होता है। पहले एक दो आदमी कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत शुरू करते हैं, फिर देखते देखते पूरा होम मीटिंग में जितने लोग रहते हैं सभी लोग आपस में आपसे बात करने लगते हैं। तो कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए, बात करने के लिए ये होना बहुत जरूरी है। और क्या? टू गेट इन्वॉल्वमेंट, हम उनका इन्वॉल्वमेंट करने के लिए डेमो करना जरूरी है। साथियों, जब तक हम उनको, सामने वाले को जहां हम डेमो कर रहे हैं, अगर उनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, कहीं कहीं लोग गलती करते हैं कि सब एक हाथ में एक गिलास पकड़ेंगे, दूसरे हाथ में दूसरा गिलास पकड़ेंगे, तीसरा टेबल पे रख देंगे, लेकिन उनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे। ये गलत है। उनको इन्वॉल्व करिए। जहां आप गए हैं, सर थोड़ा सा ये गिलास पकड़िए, इसमें पानी डाल दीजिए, इसमें देखिए ये मिलाइए, उसमें वो मिलाइए, उनको लगेगा ये सब तो मैंने ही किया। तो आप उनका भी कॉन्फिडेंस डेवलप कर रहे हैं और उनको इन्वॉल्व भी करना है। जब आपने उनको इन्वॉल्व कर लिया, इसमें पानी मिला दीजिए, इसमें ये कर लीजिए, देखिए ये, ऐसा ना लगे कि आप उनको काम दे रहे हैं, लेकिन ये लगे कि ये अपने साथ साथ मेरी मदद ले रहे हैं, ऐसा ऐसा लगे। ठीक है ना? तो आपको उनको इन्वॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमें तो उनको बिजनेस में इन्वॉल्व करना ही है, हम तो मन बना ही गए हैं। तो शुरुआत आज से और अभी से, ये नहीं कि जब साइन अप हो जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगी तभी लेंगे, उसके पहले से हम इनको इन्वॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना? अगला, रिटेंशन इन मल्टीप्लीकेशन। एक्चुअली होता क्या साथियों, कि जिनके पास डेमो किट नहीं है, जिनकी टीम में डेमो किट नहीं होता है, या जिनकी टीम में डेमो किट से डेमो नहीं दिखाए जाते, तो कभी कभी एक आध दो बार, पहली दूसरी तीसरी बार तो आदमी सामान ले लेता है, या बहुत करता है तो 6 महीने लाइटी पूरा करके फिर लाइटी बंद कर देता है। लेकिन अगर इस डेमो किट से रेगुलर वे में डेमो दिखाए जाए, तो वो एक बार नहीं, आजीवन आपके साथ कंसल्टेंट बने रहेंगे, यूजर्स बने रहेंगे। और कभी कभी तो ऐसा भी होगा कि मल्टीप्लीकेशन होगा, जो लोग आएंगे वो आ ही जाएंगे, फिर जाएंगे नहीं। और उनका रिटेंशन सिर्फ अपने ही नहीं रहेंगे, बल्कि 2 4 10 लोगों को भी लेके आएंगे, और ये मल्टीप्लीकेशन में होगा। आज की डेट में जो सबसे बड़ी समस्या है टीम में, वो ये है कि लोग दोबारा सर नहीं लेते, तिबारा नहीं लेते, 6 महीने की बाद लॉयल्टी करके छोड़ देते हैं। उनकी कोई गलती नहीं है, वो 5 6 प्रोडक्ट ले रहे थे, उससे जितना लॉयल्टी करते बने ये, उसके बाद बहुत से सामान बचे हैं, अब 6 महीने के बाद वो जो सामान यूज कर लेंगे तो फिर आएंगे लॉयल्टी करेंगे करेंगे, नहीं तो फिर उनका मन भटक जाएगा तो नहीं करेंगे। हमको ये करना चाहिए था कि उनको और डेमो और डेमो और डेमो, कम से कम 30 40 डेमो दिखा दिए होते, तो वो और प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स और अगला प्रोडक्ट्स और अगला प्रोडक्ट्स लेके जाते। और होता ये कि उनके पास कोई प्रोडक्ट्स नहीं बचता, हमने उनको प्रॉपर वे में डेमो नहीं दिखाया, इंपॉर्टेंस प्रोडक्ट्स का नहीं समझा। ठीक है? तो उनकी कोई गलती नहीं, यहाँ पे हम बिजनेसमैन हैं, हमें अपने प्रोडक्ट्स को डेमो करने के लिए आगे आना होगा, जैसे मैंने आपसे बताया। अगला, इंक्रीज द सेल एंड टर्नओवर। इसलिए डिमोन्स्ट्रेट करना है, जैसे मैंने अभी बताया ना, कि कई कई लोग मुझे देखते हैं जिंदगी भर वही 4 5 डेमो करते हैं, अगला डेमो अपनी टीम में ले जाकर बताते ही नहीं। और हमेशा ये अपॉर्चुनिटी खोजते रहते हैं कि हमेशा नए लोगों के साथ ही डेमो करेंगे, पुराने जो उनके टीम है उनके साथ वो डेमो करते ही नहीं, है ना? तो क्या होता है कि फिर सेल इंक्रीज नहीं होती। वही 5 प्रोडक्ट्स के बारे में आदमी जानता है, वही बियॉन्ड ब्लू, वही टूथपेस्ट, वही ब्रश, वही चाय, तो वही राइस ब्रान है, तो क्या होता है, अगला प्रोडक्ट्स के बारे में जानता नहीं तो यूज नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने अगला प्रोडक्ट्स का डेमो करके दिखा दिया, अगले प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर लिया, तो आपका तुरंत सेल इंक्रीज हो जाएगा, टर्नओवर आपका इंक्रीज हो जाएगा, तुरंत टर्नओवर आपका बढ़ेगा। और क्यों करना है डेमो? टू लुक पावरफुल। साथियों, हमारे में कोई जान नहीं, सिस्टम में जान है, प्रोडक्ट्स में जान है। प्रोडक्ट्स के पास हाथ पैर थे नहीं, तो मैंने क्या किया, उसका इस्तेमाल कर लिया। और जब मेरे प्रोडक्ट्स काम किए तो मुझे उसने क्या किया, पावरफुल बना दिया, वहां पे मुझे पावर दे दिया, शक्ति दे दिया, आपके चेहरे में मुस्कुराने की बारी आ गई। तो आपको अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए, पावरफुल शो करने के लिए, अपने अंदर पावर फील करने के लिए प्रोडक्ट्स का डिमॉन्स्ट्रेशन करना है। कि मैं कोई ऐसा वैसा प्रोडक्ट्स लेके नहीं बैठा हूं, मैं उन प्रोडक्ट्स को लेके बैठा हूं जो आपके घर में आते हैं, काम करते हैं कि नहीं करते हैं ये नहीं मतलब, लेकिन देख लीजिए हमारे प्रोडक्ट्स कितने पावरफुल है। अगला क्यों प्रोडक्ट का डेमो करना है? फॉर कंटिन्यूअस ग्रोथ। साथियों, अगर ये चलता रहेगा, ये होता रहेगा ना, तो कंटिन्यूअस ग्रोथ होगी। अगर ये नहीं चलेगा, टीम में लोग नहीं करेंगे, हम आप नहीं करेंगे, कंटिन्यूअस ग्रोथ कभी भी संभव नहीं है। एकदम गांठ बांध लीजिए।
आज मैं आपसे 6 साल मेरा ये लगभग पूरा होने वाला है, 6 साल बाद मैं फिर आपसे इसी डेमो किट के बारे में बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूअस चलेगा तो इसमें आपका हमारा ग्रोथ है। अगर ये रुक जाएगा, मैं जानता हूँ मेरी टीम में 61-62 लेवल नीचे तक काम चल रहा है, क्या मतलब? वहां तक क्या सही बात पहुंच रही है? नहीं पहुंच रही है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के माध्यम से पहुंचेगी। ये कंटिन्यूअस ग्रोथ बनाए रखने के लिए हमें इस डेमो किट को यूज करना है और डिमोन्स्ट्रेट करना है। अगर हम नहीं कर रहे हैं साथियों, हम ये नहीं कर पाएंगे। और अगला चीज जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो डेमो किट है ना, ये आपके अचीवमेंट को आपके गोल से पहले डिलीवरी दे देगा, अगर हम प्रॉपर वे में डिमॉन्स्ट्रेट करते रहे तो। आपने कोई ड्रीम बनाया कि मेरा 3 साल में पूरा होगा, आपने कोई ड्रीम बनाया कि नहीं जो है मेरी बिटिया की शादी में मुझे जो है 50 लाख रुपए चाहिए, वो पता चला कि 7 साल बाद 50 लाख का प्लान आपने बनाया है, लेकिन उसके पहले ही आपका गोल डिलीवर हो जाएगा, अगर ये डिमॉन्स्ट्रेशन चला तो साथियों इतना पावरफुल ये चीज है। ये दर्जन भर कारण मैंने और आपको बता दिए कि क्यों डिमॉन्स्ट्रेशन करना चाहिए। अगला साथियों, आप बड़े अच्छे तरीके से इसको समझ पा रहे होंगे कि इसके पीछे पर्पज क्या है, क्या उद्देश्य है। पहला, मोटी मोटा जो उद्देश्य है कि हमारी टीम में ज्वाइनिंग बढ़नी चाहिए। और क्या उद्देश्य है? सेलिंग बढ़नी चाहिए। और जो तीसरा पर्पज है डेमो किट बनाने का, वो है ट्रेनिंग। हमें इस डेमो किट बनाने के तीन बड़े पर्पज हैं, एक तो ज्वाइनिंग, दूसरा सेलिंग, और तीसरा ट्रेनिंग। आप कहीं ज्वाइनिंग कराने जा रहे हैं तो आप ये डेमो किट लेके जाएंगे, कहीं सेलिंग के पर्पज से जा रहे हैं तो आप ये डेमो किट लेके जाएंगे, और कहीं ट्रेनिंग करने जा रहे हैं तो आप डेमो लेके जाएंगे। ठीक है? अब इसको करना क्या है, कैसे आप प्रिपेयर करेंगे? पहला, जो भी आप डेमो किट के बारे में सोचे हैं उसका एक चेकलिस्ट बना लीजिए कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। जैसे आप कहीं यात्रा पे जाते हैं और बैग भरना शुरू करते हैं तो बार बार देखते हैं, अच्छा टिकट रख लिया कि नहीं रख लिया, अच्छा ये कपड़े रखे कि नहीं रखे, मंजन ब्रश रखे कि नहीं रखे, अच्छा ये चीज़ यहाँ रखा हुआ कि नहीं रखा हुआ है, हाँ ताला चाबी लिया कि नहीं लिया, है ना, और पासपोर्ट लिया कि नहीं। मतलब जो कुछ भी आप, जैसा भी आप एक चेक लिस्ट बनाते हैं ना, वैसे ही जब आप अपने सपने को पूरा करने के लिए घर से निकलिए तो जरूर एक बार अपने डेमो किट को चेक लिस्ट के हिसाब से चेक कर लीजिए, ये है कि नहीं है, वो है कि नहीं है, ये है कि नहीं। और वहाँ गए, पता चला कि जो है आपको जो है डेमो दिखाना था, और वहाँ पे आपको जो है न तो लाइजाल मिला, न तो जो है आपको वो जो है ब्लू मिला। अब आप क्या करेंगे? आप वहाँ लेके जाते हैं, वहाँ स्पीक एंड स्पान वहाँ है ही नहीं, आपके डेमो किट में क्या करेंगे? तो चेक लिस्ट के हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। आप कौन सा डेमो किट दिखाने जा रहे हैं, कौन सा डेमो दिखाने जा रहे हैं, कौन सी ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं कि सेलिंग के लिए जा रहे हैं या ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं, किस टाइप के डेमो के लिए आप लेके जा रहे हैं, तो उस टाइप का आपका चेक लिस्ट रेडी होना चाहिए। अच्छा, हो सके और अगर सक्षम हो, भगवान ने आपके पास इतना पैसा या इतना दिमाग या इतना सब कुछ दिया है, तो जरूर आप कम से कम 2-3 टाइप का डेमो किट बना लीजिए। जैसे एक कॉस्मेटिक का बना लीजिए, एक एग्रीकल्चर का बना लीजिए, एक होम केयर का बना लीजिए, एक हेल्थ केयर का बना लीजिए। उठाइए और वही वाला आज होगा। आज ट्रेनिंग पर्पज में जा रहे हैं, सीधे आज इसी में पूरा यही वाला है। इसमें को उसमें घाल-मेल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर और बहुत कम पैसे में 1000-2000 रुपये में, 1500 रुपये में मुझे लगता है सब हो जाएगा। 4 भी बनाएँगे तो भी इतना सस्ता है। तो साथियों मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसको बड़े आराम से अलग-अलग भी बनाया जा सकता है। अगला, अरेंज इट प्रॉपरली। ऐसा ना हो कि वहां जाने के बाद आप एकदम उधेड़ बुन में लग गए, ये वाला तो यहाँ रखा था मिल नहीं रहा है, यहाँ तो रखा था ये नहीं मिल रहा है, वहां रखा था ये नहीं मिल रहा है। अब पता चला कि आप जो है बहुत सी चीज घर में छोड़ के गए थे, चेक लिस्ट में मिलाया नहीं, वहां जाके आप अपना लगे इन्होंने चिप खोजने, मेरा तो चिप यहाँ रखा। तो अब वो अगला वाला आदमी घबरा जाएगा कि अरे यार कहीं ऐसा ना हो कि ये कुछ गलत तरीके से सोचें कि ये तो लेके आए नहीं थे और ये कहीं गिर गया, या कोई बच्चा लेके तो नहीं चला गया कोई। अब वो भी परेशान। तो चेक लिस्ट के हिसाब से अपना डेमो किट जरूर मैच कराइए, उस हिसाब से बनाइए और इसको प्रॉपरली अरेंज करिए ताकि आपका कम से कम समय में फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा डेमो हो सके। अब अगला मैं आपको बता रहा हूँ कि मेंटेन कैसे किया जाए। डेमो किट तो आपने बना लिया, लेकिन कई बार ऐसा होता है, मैंने देखा है लोगों को कि लोग मेंटेन नहीं कर पाते। साथियों कैसे करेंगे, क्या करना है मेंटेन करने के लिए? गुड लुकिंग होना चाहिए, देखने में पहला तो साफ सुथरा अच्छा सा होना चाहिए, देखने में ही अच्छा होना चाहिए, एकदम नीट एंड क्लीन, बढ़िया साफ सुथरा चमकता हुआ होना चाहिए। हाँ, कई बार मैं देखता हूँ लोगों के डेमो किट इतने गंदे होते हैं या इतना गंदी जगह में रखे रहते हैं कि कोई आदमी घर में अगर लेके जाएंगे ना तो सोचेगा कि इनको बोल दो कि ये इधर रख दीजिए, ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है देखने में। वो खुद ही सोचता है कि इसको कहाँ रखने के लिए बोलूं, इधर उधर लगता है देखने, है ना।
तो ऐसा मत करिए, नीट एंड क्लीन। कई लोगों के डेमो किट फटे फटाए रहते हैं, ठीक है ना साथियों, ये गलत बात है, ऐसा मत करिए। डेमो किट को प्रॉपर जो है अक्सर खूब बढ़िया से क्लीन करिए, ठीक है ना। और जो उसके अंदर प्रोडक्ट्स रखे हैं ना, वो भी विजिबल होना चाहिए, अच्छा सा होना चाहिए, ठीक है। जो उसके बोतल है, ठीक है ना, जो उसके कॉटन वगैरह जो कपड़े इस्तेमाल हो रहे हैं वो भी खूब अच्छे से साफ सुथरे होने चाहिए। कई बार बोतल पीले पड़ जाते हैं या तो आपका बैग फट जाता है, वो बहुत ही बेकार लगता है, रद्दी लगता है। मतलब वो जितना भी आपका पर्सनालिटी, आप अच्छे कपड़े पहन के गए थे, वो सब मिट्टी में मिला रहा है, ये समझ लीजिए सामने। अगला, इसलिए आपको क्या करना है, बैग और बोतल को रेगुलर टाइम पे बदलते रहिए। ऐसा नहीं कि एक बार खरीद लिया तो लाइफ टाइम चले, नहीं, ऐसी गलती मत करिए। पीले पड़ रहे हैं, खराब हो रहे हैं, ढक्कन खराब हो रहा है, बोतल पिचक गया, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तुरंत बदल दिए, फेंक दीजिए। 10-12 रुपए का या 5-7 रुपए का खर्चा है, बदल दीजिए, ठीक है। तो ऐसा जरूर करिए। और जो भी डेमो मटेरियल जिससे आपको डेमो दिखाना है, वो टाइम टू टाइम टॉप अप जरूर करिए। ऐसा ना हो कि जाके वहां आप खोजना लगे, जैसे मैंने अभी बात किया। और उसके बाद कुछ नए प्रोडक्ट्स आपको रखना है। जो प्रोडक्ट्स आप दिखा रहे हैं वही का एक्स्ट्रा प्रोडक्ट दूसरे बैग में रखना है, कि वो जैसे ही आप डेमो करेंगे तो वो बोलेगा ये वाला टूथपेस्ट बहुत बढ़िया है, ये वाला ब्रश बहुत बढ़िया होता तो मैं ले लेता। अब आप क्या करेंगे, ऑन स्पॉट उनका हमको क्या करना है, सेल कर देना है, ऑन स्पॉट उनको डिलीवरी देना है, ठीक। तो इसके लिए जो प्रोडक्ट्स आप डेमो कर रहे हैं उसका एक्स्ट्रा पीस जरूर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगला क्या करना है, मैं फिर बोलूंगा कि अपने चेकलिस्ट के हिसाब से जरूर इसको मेंटेन करिए, इसमें कोई गड़बड़ी मत करिए। और साथियों, जैसे मैंने आपसे बोला था कि कुछ चीजें करनी है, कुछ चीजें नहीं करनी। क्या करना है, क्या नहीं करना है। देखिए, डेमो जब भी आप करने जाइए ना, तो अपॉइंटमेंट लेके जाइए। और हो सके तो ये भी पूछ लीजिए कि उस दिन आप मुझे कितना समय देंगे, आधे घंटे, 20 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे। तो बोलिए देखिए आधा घंटा ही मैं आपको दे पाऊंगा, बोलिए ठीक है। अब आपने पहले ही प्रिपेयर कर लिया कि आधे घंटे में मुझे क्या क्या दिखाना है। अब आपने अपॉइंटमेंट तो लिया, लेकिन केवल जाने का लिया, वापसी का कोई अपॉइंटमेंट नहीं लिया कि उनके पास कितना टाइम है। वो डायरेक्टली आपको ना भी नहीं बोल पा रहे हैं कि भाई साहब बस करिए, मुझे कहीं निकलना है। या ये उनको ये लगता है कि ये चले जाते तो मैं खाना खा लेता, ये मुझे ड्यूटी जाना है, या ये हो जाता तो हम अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम देते। अब वो उकता रहे हैं, ठीक। तो अपॉइंटमेंट लीजिए तो सिर्फ जाने का नहीं, आने का भी अपॉइंटमेंट लीजिए कि साहब आप हमको कितना टाइम देंगे। तो पहला काम तो ये करना है, कीप इट सिंपल, डुप्लीकेबल एंड रिप्लीकेबल। जब आप डेमो करें तो हमेशा ध्यान रखिए कि डेमो करने के पीछे जो उद्देश्य है वो क्या है, ज्वाइनिंग, सेलिंग और ट्रेनिंग। और अगर आप इसको सिंपल नहीं रखेंगे तो कोई आदमी क्यों ज्वाइन करेगा, इतना कठिन कठिन बिजनेस में कोई नहीं आना चाहेगा। और जो काम डुप्लीकेट हो ही ना पाए, ये काम तो हम कर ही नहीं पाएंगे, ये बड़ा टेढ़ा मेढ़ा काम है, ये इसके लिए तो बहुत मास्टर बनना पड़ेगा। और जब वो डुप्लीकेट नहीं होगा तो रिप्लीकेबल होने का कोई सवाल नहीं, बार बार डुप्लीकेट होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो जितना आप सिंपल रख सकते हैं, जितना सिंपल रख सकते हैं उतना सिंपल रखने का प्रयास करिए, ठीक है। अगला, नेवर ओवर क्लेम। साथियों, हमारे प्रोडक्ट्स बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही उम्दा क्वालिटी के हैं, वो सब कुछ बोलते हैं, ज्यादा करते हैं। आप इसके बारे में ओवर क्लेम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, जितना लिखा गया, जितना आपको बताया गया उतने करिए। ओवर क्लेम मतलब ये भी कर देगा, वो भी कर देगा, ऐसा भी हो जाएगा, वैसा भी हो जाएगा, हाँ, ये सब कहने की जरूरत नहीं किसी भी प्रोडक्ट्स के बारे में ना। बहुत ज्यादा ओवर क्लेम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, मत किया करिए। हाँ, मस्ट टेल देम इट इज सिंबॉलिक डेमो। देखिए, लोग बताना भूल जाते हैं। जैसे आप डिटॉक्स का डेमो कर रहे हैं, उसमें उन्होंने आलू को काटा, आलू काटने के बाद उस पर आपने जो है वो ब्लू डाला, या आपने वो बीटाडाइन डाला, आपने उसको मिलाया, अब आलू काला हो रहा है। आप देख रहे हैं, आप दिखा रहे हैं कि देखिए ये हमने बीटाडाइन डाला तो ये आलू काला हो रहा है, इसका मतलब है कि इसके सेल्स मर रहे हैं। तो आप ये कहना ही भूल जाते हैं कि ये एक सिंबॉलिक डेमो है। क्यों सिंबॉलिक, ये सिंबल है। इसलिए सिंबल है कि हम अपनी बॉडी को काट के दिखा नहीं पाएंगे कि ये जाता है तो लंग्स को कैसे क्लीन करता है, ब्लड को कैसे क्लीन करता है, या हमारी बॉडी में से कैसे टॉक्सिन बाहर ले जाएगा। इसका एक सिंबॉलिक डेमो। आप जब अपना जो है स्टेरिक क्लीन का डेमो करते हैं तो ये भूल ही जाते हैं कहना कि ये एक सिंबॉलिक डेमो, हम वायरस नहीं ला पाएंगे आपको दिखाने के लिए, इसलिए ये कलर जो है उसके जगह सिंबल का काम करेगा, ठीक है ना। तो आपको मैक्सिमम चीजों में ये बोलना है कि ये सिंबॉलिक डेमो है। आपको ये देखना है कि ये हम सिंबल के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं, बानगी के रूप में जो है आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो ये जरूर बोलिए, ठीक है। नेवर ट्राई टू डिग्रेड योर कंपिटिटर्स। ये चीज अक्सर लोग गलती कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जब
कभी कभी मार्केट की कंपनियों से तुलना करते हैं ना, तो हमारा फोकस अपने प्रोडक्ट्स की बड़ाई पे न जाके उसकी बुराई पे चला जाता है, और उसमें 10 से 15 मिनट निकल जाते हैं। ये वाला प्रोडक्ट देखिए इस तरीके से घटिया है, ये वाला प्रोडक्ट इस तरीके से घटिया है, इस वाला प्रोडक्ट इस तरीके से। आप दिखाइए, जैसे ही दिखाए कि वो चीज़ प्रोडक्ट खराब है, तुरंत उसको वहीं छोड़िए। ठीक, आपको कुछ नहीं बोलना है, उसको डाउन या डिग्रेड नहीं दिखाना, अपने प्रोडक्ट्स की अच्छाई पे आ जाइए। जितना आप अच्छाई के बारे में बोलेंगे, हम उतना ही ज़्यादा अपने ड्रीम के पास चले जाएंगे, हमारा ड्रीम उतना ही ज़्यादा पूरा होगा। लेकिन अगर उस दूसरे की बुराई के बारे में जाएंगे, पता नहीं हमारा ड्रीम पूरा होगा कि नहीं होगा, लेकिन जरूर एक बुरे इंसान बन जाएगा, और दूसरे की बुराई करने की आदत हमारे अंदर धीरे धीरे आने लगेगी कि हम कौन कौन सी बुरी बात खोज के बताएं। तो हमें बुराई के बारे में सोचना नहीं है, बस देखिए इस तरीके से ये काम करता है, इस तरीके से हमारा काम करता है, और देखिए हमारे प्रोडक्ट्स में ये अच्छा है, तुरंत अपने प्रोडक्ट्स की अच्छाई पे वापस भाग के आना है। ये नहीं कि हम उसकी बुराई की तरफ 10-20 मिनट व्याख्यान देते रहे, ये तो इतना करोड़ का टर्नओवर कर लेते हैं, कितना रद्दी है, ये हमारा पूरा पैसा लूट ले जा रहा है, विदेश लेके चले जा रहे हैं, देसी है तो, मतलब सो मेनी थिंग। आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताना है, न कि उसकी बुराई के बारे में बताना है, उसको नीचे दिखाना है। उससे हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला, हमारा कोई सपना पूरा नहीं होने वाला, बल्कि एक बुरे इंसान बन जाएंगे, क्योंकि हम बुराई को उस समय खोज रहे होंगे। ठीक है, तो साथियों मैं आपको यही बोलूंगा कि अपने प्रोडक्ट्स के डेमो करिए, और तुरंत अपनी प्रोडक्ट्स की अच्छाई की तरफ आ जाइए। अक्सर लोग यहाँ गलती करते चूक जाते हैं, ठीक है ना, निंदा रस का आनंद लेते हैं, ऐसा मत करिए। और अगला, जब भी आप डेमो कर रहे हैं, जब भी आप डेमो कर रहे हैं, तो एक प्रोडक्ट्स के साथ उनके ड्रीम को बांधिए, टाई अप कर दीजिए। देखिए जब आप ये शैम्पू लगाएंगे ना, तो शैम्पू से बाल तो साफ होंगे, झड़ना कम हो जाएंगे, रूसी खत्म हो जाएगी, लेकिन एक चीज और होगा, बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे, और आने वाले समय में धीरे 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 जब आपकी टीम बन जाएगी, तो आप विदेश भी जाएंगे घूमने के लिए। ये कहने से मत चूकिएगा। उनके ड्रीम जो भी आपने, जो उनके ड्रीम को देखा, शुरू में बात किया है, ऐसा कुछ आपको लगता है देख के, या आपने पीएमएफ डाल के खोज लिया, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर इनका क्या है, क्यों ये हमको देख रहा है, ये क्यों एक्साइटेड हो रहा है, उससे उनको जरूर बांधिएगा। देखिए ये चीज जो आप घर में पोछा लगाएंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे घर के लोग तो स्वस्थ होंगे ही, क्योंकि इसमें कोई जहरीला आइटम नहीं होता है। पैर के तलवे से जो है जहरीले आइटम शरीर में सोख लिए जाते हैं। घर का हर बंदा स्वस्थ होगा, बहुत अच्छी बात है। घर एकदम इन्वायरमेंट अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ में आपकी बच्चे की पढ़ाई का खर्चा ये प्रोडक्ट उठा सकता है आने वाले 5 साल बाद। तो साथियों ये बात मत बोलना भूलिएगा कि जब आपका नेटवर्क बन जाएगा, हजारों हजारों पीस जब आपकी टीम में ये जाने लगेगा, तो ये आपके एक बड़े मकान बनवाने की क्षमता रखता है, सिर्फ एक प्रोडक्ट। तो ये बात आप जरूर बोलिएगा, उनके ड्रीम को उस प्रोडक्ट से टाई अप कर दीजिएगा। और यहाँ पे अक्सर लोग चूक जाते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट्स बोला, प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, उनके ड्रीम को उससे बाधा नहीं, क्यों दोबारा खरीदेगा, क्यों दोबारा खरीदेगा, जब उसको लगेगा ही नहीं कि मुझे अब मेरा ड्रीम पूरा होगा। अगला, प्रेजेंट लाइक ए ब्रांड एम्बेसडर। साथियों जो ब्रांड एम्बेसडर होता है ना, आप देखते हैं ना, ये शाहरुख खान ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो इसके अमिताभ बच्चन साहब हैं, तो इसके ये क्रिकेटर हैं, तो इसके ये जो है टेनिस वाले खिलाड़ी, इसके ये फुटबॉलर हैं। आप क्या देखते हैं, हम क्या देखते हैं, वो किसी प्रोडक्ट्स को जब उठाता है, उसके उठाने का तरीका, उसके आपके सामने प्रेजेंट करने का तरीका, आपके सामने ऐसे कहने का तरीका कि आप भी लीजिए, कैसे वो बोलता है, इसके लिए वो करोड़ों रुपए लेता है। हम कैसे करते हैं? तो हमें उस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को प्रेजेंट करना है जैसे हम उसी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, उसी प्रोडक्ट की, स्पेशली उसी प्रोडक्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और ये एक दिन में नहीं हो जाएगा, जब करेंगे 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 करेंगे, करते 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 ही आ जाएगा। ठीक है, अगला, डू बेटर देन द बेस्ट। साथियों आपको वो करना है जो आप कर सकते थे उससे भी बढ़िया करना है, कि नहीं नहीं इससे भी बढ़िया कर सकता हूं, आज सबसे बेस्ट दिन है। ये हमेशा ध्यान में रखिए कि जब भी हम डेमो करें, जब भी हम कुछ ऐसा करें अपने बिजनेस से संबंधित, जितना हम कर सकते थे उससे आज बेस्ट करना है, पूरा कंसंट्रेशन लगाना है। और मैं जैसे अभी आपको बताया कि साथियों 2-4-5 किलोमीटर में तो चलेगा कि हम जाएंगे डेमो करके आ जाएंगे, लेकिन अगर आप बिजनेस को दूर दूर तक फैलाना चाहते हैं, पूरे इंडिया में अभी फैलाना चाहते हैं, मुझे लगता है 2-4 महीने बाद आपको मौका मिलेगा विदेशों में फैलाने के लिए, कैसे फैला पाएंगे? इसलिए आपको ऑनलाइन फोकस करना है अपने डेमो को।
अधिक से अधिक लोगों को ऑनलाइन के बारे में बताना है, ऑनलाइन आपको डेमो दिखाना है, ऑनलाइन इस डेमो किट के बारे में बताना है, ऑनलाइन डेमो किट बनवाने हैं, ऑनलाइन इस डेमो किट के इंपॉर्टेंस को समझाना है, ये कैसे करेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये जो आज मैं बता रहा हूँ कल आपको अपने डाउनलाइंस को बताना है। जब तक आप नहीं बता पा रहे हैं तब तक मैं इसको यूट्यूब में डाल दे रहा हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिए, फिर दोबारा सुनिए, तिबारा सुनिए, और फिर अपने डाउनलाइन को फॉरवर्ड कर दीजिए, अपने अपनाइए, उनको अपनाने के लिए बोलिए। अगला, नेवर पुट डेमो किट नियर लेग और फुट। ये बहुत जबरदस्त चीज है साथियों, इससे आपका बिजनेस बहुत नीचे जाएगा या बहुत ऊपर जाएगा। अगर आपने पैर के पास डेमो किट रखना शुरू कर दिया, जैसे डेमो किट दिखाया, फिर क्या किया, डेमो किट से डेमो दिखाया, उसको टेबल पर से या डाइनिंग टेबल पर से जहां बैठे हैं वहां से उठा के नीचे जमीन के पास रख दिया, जहां आपका पैर है या उनका पैर है, जहां जूते हैं जमीन पे रख दिया। कभी ऐसा मत करिए साथियों, ये है तो हमारा बिजनेस है। भावनाओं से जोड़िए, और जानते हैं, इसको एक साइड में रख दीजिए, थोड़ा सा किनारे, एक दूसरा चेयर उठा के रख दीजिए, मतलब ऐसे जगह रखिए जहां इसको सम्मान मिले। ये हमारे लिए मूर्ति है, यही हमारे लिए काबा है, यही हमारे लिए मस्जिद है, इसी से हमारे सब है। तो ये गलती प्लीज मत करिएगा, कभी मत करिएगा। अक्सर लोग उसको इतना सम्मान नहीं देते जितना देना चाहिए, और लेकिन जो सम्मान देते हैं साथियों, उनके बिजनेस डे बाई डे लगातार ऊपर जा रहे हैं। अगला, नेवर एडवाइस। आप कभी एडवाइस मत करिए कि ये प्रोडक्ट्स लीजिए, वो प्रोडक्ट्स ले लीजिए, ये देखिए अच्छा है, वो अच्छा है ना, कभी आप एडवाइस मत करिए। हाँ, इतना जरूर कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट्स को देखिए, वो शर्मा आंटी ने लिया था ना, उनको ये फायदा हो गया। आपको सोशल प्रूफ देना है। आप एक वीडियो या छोटा सा वीडियो क्लिप उनको एक 10-20 सेकंड का दिखा सकते हैं, 30 सेकंड का दिखा सकते हैं, ये देखिए ये आपके बगल में या इस कॉलोनी के, या मेरे कंसल्टेंट, मेरी उनकी माता जी के पैर में ये घुटने में प्रॉब्लम था, ये देखिए। उस तरीके का आपको सोशल प्रूफ देना है। आप एडवाइस मत करिए कि ये चीज, जानते हैं एडवाइस करेंगे तो उनको ये लगेगा कि ये आदमी हमको ये प्रोडक्ट सेल करना चाहता है या बेचना चाहता है। कोई आदमी जानते हैं खरीदना नहीं चाहता है। आप ऐसा प्रेजेंटेशन दीजिए कि वो सामने से मांगे। आपको इसके लिए क्या करना, प्रूफ देना पड़ेगा। कैसे देना है, सोशल प्रूफ सबसे बेस्ट माना जाता है। जब आप ये बताएंगे, उनको ये दिखाएंगे, और हो सकता है कि अगर कोई परिचित हो तो जरूर उनका नाम लीजिए, इसलिए कि उनको ये लगेगा कि यह आदमी जो है देखिए एकदम रियल बात बता रहा है ना। हालांकि हम लोग जाते तो अपने घर में ही हैं, अपने पड़ोसियों के पास जाते हैं, या जिनको हम डेमो किट दिखाते हैं वो हमारे बारे में जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब सोशल प्रूफ देंगे कि देखिए उस दोस्त ने मेरा ऐसा किया था, उसका ये लाभ हुआ, तो ये जरूर करिए, एडवाइस मत करिए। मस्ट इन्वॉल्व देम। अक्सर लोग ये भूल ही जाते हैं कि हमें उनको इन्वॉल्व भी करना है, हमें उनको इन्वॉल्व करना है, सब कुछ अपने ही करेंगे, है ना। यहाँ ये रख देंगे, वहां वो रख देंगे, है ना। बारी बारी से एक बार इनको इन्वॉल्व कर लीजिए, एक बार उनको इन्वॉल्व कर लीजिए, एक बार उनको इन्वॉल्व कर लीजिए, बारी बारी से आप सबको इन्वॉल्व करेंगे। ये जो चुप्पी का जो वातावरण है वो टूटेगा। तो इन्वॉल्वमेंट से साथियों ये फायदा मिलता है। और एक बात आपको और बताता हूँ, जब भी आप कोई डेमो कर लीजिए, सक्सेसफुल डेमो कर लीजिए, आपका डेमो जैसी आपने किया, उसके बाद आप अपनी मुंडी हिलाइए, हाँ, सकारात्मक रूप में, ठीक है ना। जैसे आप मुझे देख रहे हैं, जैसे मैं अपनी मुंडी हिला रहा हूँ, ऐसे आपको ऐसे ऐसे मुंडी हिलाना है, और उनसे सामने वाले से सवाल पूछना है, ये देखिए ये आपके लिए अच्छा है ना, ऐसे बोलना है, ये आपके लिए अच्छा है ना। जब आप ऐसे मुंडी हिलाते रहेंगे तो अगला वाला ऐसे ऐसे नहीं बोलेगा कि नहीं नहीं ये मेरे लिए ठीक नहीं है। आप कुछ भी सक्सेसफुल डेमो दिखाइए, आपने स्टेरिक क्लीन दिखाया, तुरंत आप उनसे पूछिए, देखिए ये आपके लिए अच्छा है ना, ऐसे बोलना है, आपके लिए ये अच्छा है ना, ये सवाल जरूर पूछिए, मतलब उन्होंने हाँ कर दिया, ठीक। अब लास्ट में साथियों मैं आपको कुछ और बताता हूं कि उनको इस टाइप का अधिकार दे दीजिए कि आपको जो क्रॉस क्वेश्चन पूछना पूछिए, मन में कुछ मत रखिएगा कि ये कहे ऐसा वो कहे ऐसा, या आप कुछ ऐसा कुछ पूछना चाहते हैं या बताना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हम लोगों को बताइए, ठीक है ना। उससे क्या होगा कि उनके मन में ये आएगा कि नहीं ये एक्चुअल है, या कोई सवाल पूछते हैं तो उनके मन का जो भी झिझक या आपसे इन्वॉल्वमेंट और उनका तगड़ा हो जाएगा। तो साथियों ये चीज जो मैंने आपको बताया, आगे एक चीज मैं आपको और बताता हूँ कि जब भी हम लोग कहीं डेमो करने जाते हैं, और ऐसी जगह में डेमो करने जाते हैं जहां हमारे दो चार परिचित पहले से ही बैठे रहते हैं, ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, डेमो करते हैं फिर वापस चले आते हैं। लेकिन आप
उनसे ये कह सकते हैं कि देखिए कितना अच्छा था ना जो मैंने आपको बताया। हाँ अच्छा तो था। तो ये बताइए इस टाइप के प्रोडक्ट्स और लोग कितना लोग यूज़ करना चाहते हैं या चाहते होंगे। तो उनसे कहेंगे अरे बहुत लोग होंगे। अरे चार पांच का नाम बताइए अंकल जी, भाई साहब आप, भाभी जी आप चार पांच। अब आपने चार पांच लोग, अरे यहाँ नहीं रहते, आप कहीं भी रहे हैं आप बताइए तो सही। हम व्यवस्था करते हैं ना, हमारा एक ऑनलाइन व्यवस्था है। मैं उनसे बात करूंगा आपका रेफरेंस देके और बताऊंगा कि आप जो है अच्छे से इसको प्रयोग कर रहे हैं। तो उनको भी अच्छा लगेगा। आप उनका नाम लीजिए, टेलीफोन नंबर लीजिए, ऑल इंडिया में कहीं भी हो, कुछ दिन बाद विदेश में भी हो तो अच्छा रहेगा, है ना। जरूर। और जैसी वो आपको रेफरल दें डेमो करने के लिए, निश्चित रूप से उनका थैंक्स अदा करिए, लेकिन प्रेशर मत बनाइएगा कि नहीं दे दीजिए ही दीजिए। और आप उनसे कहिए कि थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें, अपने तो देखा ही देखा, साथ में कुछ और लोगों के कल्याण के लिए और मेरे बिजनेस को डेवलप करने के लिए, हम दोनों के बिजनेस को डेवलप करने के लिए, आगे मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना जरूर कहिए। और एक लास्ट में एक और बात बोलूंगा, चीजें बहुत हैं, आप धीरे धीरे सीखेंगे, मैं भी धीरे धीरे सीख रहा हूँ। ग्रेसफुल एंट्री और ग्रेसफुल एग्जिट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने आपको बताया शुरू में कि अपॉइंटमेंट लोग लेते हैं जाने का, आने का नहीं लेते। अब क्या हुआ, कभी कभी ग्रेसफुल एंट्री तो होती है। ग्रेसफुल मतलब आप, पता नहीं हिंदी नहीं पता, ग्रेसफुल एंट्री तो हो जाती है, बहुत अच्छा आदमी हंसते खुशते आपको बैठाता है, चाय पिलाता है, जो कुछ भी है। लेकिन कभी कभार इतना ज्यादा आप समय ले लेते हैं कि उसकी वजह से वो, उसका चार्म ही खत्म हो जाता है, जो खुशी का चार्म था ना वो खत्म हो गया, है ना। उसको फिर वो मजा नहीं आ रहा आपके अंदर, है। कभी कभी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ ऐसी आपने बहस कर ली कि उसको जाने में तो मजा आया, जब आप पहुंचे थे तब तो उसको मजा आया, आनंद आया, है। अहो भाव उसके अंदर था कि आप आए। लेकिन फिर जो है, जब तक आप लौट रहे थे, लौटते समय वो अहो भाव नहीं दिखा, क्योंकि आपने उससे कुछ ऐसा बात बोल दिया या आपस में कुछ ऐसा टुनमुन हो गया। हो सकता है आपने कुछ ऐसा जो है आर्गुमेंट करके मतलब जीतने का प्रयास किया। साथियों ये गलत काम है, ये कभी भी मत करिएगा। आप उतना ही ग्रेसफुल रहिएगा जितना एंट्री के टाइम में जाइएगा, और उतना ही ग्रेसफुल निकलिएगा या निकलने का प्रयास करिएगा वहां से जब आप वहां से वापस हो रहे हैं। मतलब ग्रेसफुल एंट्री होनी चाहिए तो ग्रेसफुल एग्जिट भी होना चाहिए। अहो भाव, आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बुलाया, आपने देखा, आपने अप्रिशिएट किया, आपने प्रोडक्ट्स यूज़ किया, आपने मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन किया। आगे हम लोग लॉन्ग टर्म में रहेंगे। अब ये नहीं कि उसने ज्वाइन कर लिया तो अब आगे यहीं से एक घंटा और बैठते, नो। आपका भी समय कीमती है, उनका भी समय कीमती है। इस चीज़ में कभी भी पीछे नहीं रहना है साथियों। ये 16वां पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे आपके इस बिजनेस के लिए, और ये जरूर इसको माइंड करिएगा और अपने गांठ बांध लीजिएगा, कभी भी ऐसा गलती मत करिएगा। तो थैंक यू सो मच साथियों, जैसा आप लोगों ने बहुत धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए मैं आपका सभी का कृतार्थ हूँ। इसको अपनाइएगा, अपने टीम में प्रमोट करिएगा। निश्चित रूप से आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपके टीम का बिजनेस बढ़ेगा, आप आगे बढ़ेंगे और आपकी टीम भी आगे बढ़ेगी। थैंक यू वेरी मच। तो साथियों ये रहा आज का हमारा ये सेशन। और जैसा मैंने आपको बताया कि आने वाले समय में